हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रश्मि लहरी किचन। मैं हूं रश्मि और आज आपके लिए लेके आई हूं बहुत ही स्पेशल देसी फिश करी की रेसिपी, जो बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही डिलीशियस और बनाने में उतना ही आसान। बहुत ही ज़बरदस्त मसाले बनाएंगे और एक बार आपने इस रेसिपी को बना लिया तो हर बार आप ऐसे ही बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं मार्केट मछली लेने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिश मार्केट हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे इस तरह से ढेर सारे फिशेस हैं। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, अलग अलग प्रकार की मछलियाँ हैं यहाँ पर। तो इसमें से ना मैंने रूपचंद मछली है वो चॉइस किया है। वैसे इस मछली को चाइनीज़ पॉम्पलेट के भी नाम से जाना जाता है। इसका टेस्ट है वो बहुत ही टेस्टी रहता है, तो इसलिए मैंने ये वाला फ़िश ख़रीदा हुआ है। आपके शहर में इस मछली को क्या नाम से जाना जाता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने इस रेसिपी में चाइनीज़ पॉम्पलेट यानी कि रूपचंद के नाम से भी इस मछली को जाना जाता है। आप अपने पसंद की रोहू, कातला, सुरमई जो भी फ़िश आप खाते हैं आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फ़िश करी की रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो मछली लिया है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मार्केट से आ कर के आप देख सकते हैं वीडियो में, डायरेक्ट मैंने इसे पॉलीथीन से निकाल लिया है। और इस मछली को ना हम बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। मैंने इसे 2 से 3 पानी अच्छे से क्लीन कर लिया है। मछलियों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नमक और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाला है और साथ में मैंने इसमें डाला है रेड चिली पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को मछलियों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे हम गैस पे एक बड़ा सा कढ़ाई रख लेंगे और कढ़ाई अच्छे से स्पेस वाली रखें ताकि फ़िश है वो थोड़ा अच्छी तरह से फ्राई हो सके। तो यहाँ पे बड़ा सा कढ़ाई लिया है मैंने, उसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप सरसों तेल का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारी फिशेस को ना तो यहाँ पे हम एक एक फिश को इस तरह से डालेंगे और इसे ना क्रिस्पली हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम में मछलियों को अच्छी तरह से क्रिस्पली फ्राई कर लेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, दोनों तरफ से अलग पलट के फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ़िश हमारा फ्राई हो करके बिल्कुल तैयार है। तो इसे हम प्लेट पे अलग से निकाल के साइड रख देंगे। इसी तरह से बची हुई सभी मछलियों को अच्छी तरह से क्रिस्पली फ्राई कर लेंगे, अलट पलट करके मीडियम टू हाई फ्लेम में। तो चलिए फिशेस जब तक फ्राई हो रहे हैं तब तक हम इसका बढ़िया सा ज़बरदस्त मसाला बना लेंगे। तो यहाँ पे एक पैन मैंने चढ़ा लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं खड़ा धनिया, ज़ीरा, पीली सरसों और सूखी मिर्च लिया है मैंने। सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से इस तरह से हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर है वो थोड़ा सा हट के आए। आप यहाँ पे पीली सरसों नहीं है तो काली सरसों का यानी कि काली राई का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट में सभी जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से भून जाएंगे और इसका ना इस तरह से प्लेट पे निकाल लेंगे और इसका बढ़िया सा पाउडर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ ज़रूर ऐड करिएगा, मैं आपको बताना भूल रही थी। तो यहाँ पे ना मैंने सूखा नारियल लिया हुआ है। इसे भी ना अच्छी तरह से इस तरह से भून लेंगे, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे तो इसका फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया और हट के आएगा फिश करी में। तो चलिए चलते हैं फ़िश की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़िश है वो हाफ़ फ्राई हो चुकी है। तो इसे हम पलट लेंगे इस तरह से।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मसालों को मैंने ठंडा कर लिया है और उसका ना बढ़िया से हम ग्राइंड करके पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बार इसे इस तरह से ग्राइंड कर लिया है और जब ये ग्राइंड हो जाए तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ इसमें ऐड किया है, वो है गार्लिक। साथ में मैंने इसमें गार्लिक यहाँ पर मसालों में ही ग्राइंड कर लिया है क्योंकि इसका फ्लेवर है ना वो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आएगा। तो फाइनली हमारी सारी फिशेस हैं वो फ्राई होकर के बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम फिश करी की रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। तो ये फिश आपकी तो इस फिश की आप साइज़ देख सकते हैं, बहुत ही लंबी रहती है, लेकिन खाने में जो इसका टेस्ट है ना वो बहुत ही डिलीशियस रहता है। तो ये देखिए जो मसाला है वो भी अच्छी तरह से ग्राइंड होकर के बिल्कुल तैयार है। और इस रेसिपी में मैंने 3 प्याज और 4 टमाटर लिए हैं और यहाँ पे मैंने कुछ धनिया है उसे अच्छी तरह से बारीक काट लिया है। और इस रेसिपी में मैंने क्या-क्या चीज़ें हैं, कितनी क्वांटिटी में मैंने इस्तेमाल किए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईज़िली मिल जाएँगे। एंड और भी नई-नई रेसिपीज़ एंड डिलीशियस रेसिपीज़ है वो आपको वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। और भी मैंने फिशेज़ की रेसिपीज़ अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ जाके ईज़िली चेकआउट एंड विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक पैन लिया है, जिस पैन में मैंने फिशेस को फ्राई किया है उसी पैन में मैंने यहाँ पर दोबारा से मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है और ऊपर से मैंने एक दरदरा ग्राइंड किया हुआ प्याज ऐड किया है और साथ में मैंने जो ग्राइंड किया हुआ मसाला था वो ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो जैसे ही जब ये भून जाए तो ऊपर से हम इसमें नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अनुसार, क्योंकि जब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे तो इसका जो प्रोसेस है कुकिंग का वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वीडियो में सारी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और ऑनियन और मसाले हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो ऊपर से हम डाल देंगे धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और ये सारी चीज़ें जब हम इसमें डाल देंगे तो ऊपर से जो दरदरा पीसा हुआ टमाटर था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसमें फाइन पेस्ट बना करके भी इसमें टमाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, टमाटर को अच्छी तरह से मसालों में मिक्स कर देंगे और अच्छे से टमाटर को गलने तक का वेट कर लेंगे। तो आप इसे ढक करके मीडियम टू लो फ्लेम में कुक करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5-6 मिनट के बाद जो ऑयल है वो रिलीज़ होगा और टमाटर भी है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। और मतलब जो टमाटर को आप देख सकते हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। मैंने टमाटर को बिल्कुल दरदरा ग्राइंड किया हुआ था, वो बिल्कुल पेस्ट बन करके तैयार है। तो अब हम इसके ऊपर से ना फिश करी मसाला ऐड कर सकते हैं। मसालों को ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दोबारा से इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल रिलीज होने तक का वेट कर लेंगे। 2-3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ऑयल है वो अच्छी तरह से रिलीज़ हो गया है और सारे मसाले हैं वो ग्रेवी है अच्छी तरह से पक गए हैं और जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा थिक है। तो आज तो हम फ़िश करी बना रहे हैं, तो अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे अपने आवश्यकता अनुसार। आप ग्रेवी पतली गाढ़ी अपने हिसाब से इसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे ना फ़िलहाल मैंने 1 गिलास पानी इसमें डाला हुआ है और इसे मैंने ढक दिया है और फुल फ्लेम में इसका बॉयल आने का वेट कर लिया है। तो ये देखिए 2-4 मिनट में इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल पानी भी ऐड कर सकते हैं या गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं गर्म पानी का ही इस्तेमाल करती हूँ जब भी कोई नॉनवेज या कोई मसालेदार सब्ज़ी मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, ऊपर से हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसे भी ना 1 से 1.5 मिनट के लिए इस तरह से पका लेंगे ताकि जो धनिया की खुशबू जो महक है वो अच्छी तरह से ग्रेवी में जा सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी जो ग्रेवी है वो मैं मतलब जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए थी उतनी ये गाढ़ी हो चुकी है। तो अब मैं जितनी भी फ़िशेस है वो फ्राई करी हुई थी वो सारी फ़िशेस को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे ना मैंने एक एक फ़िशेस इसमें ऐड कर दिए हैं और थोड़े थोड़े जिस जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ज़्यादा अगर आप इसे तेज़ी से मिलाएंगे तो फ़िशेस हैं वो टूट जाएंगे और पूरा जो है खिचड़ी सा बन जाएगा। तो आप एक एक फ़िशेस को डालें
और 2-4 मिनट के लिए इसे फुल फ्लेम में कुक कर लें। और अगर आप चाहें तो ऊपर से हरा धनिया और ऐड कर सकते हैं। मुझे ग्रेवी में ही थोड़े से धनिया डाल दो तो उसका फ्लेवर है वो मिक्स हो जाता है, तो वो मुझे बेटर लगता है। लेकिन लास्ट में हम थोड़ा सा गार्निशिंग कर लेंगे हरे धनिया से, जो बहुत ही उसका डिलीशियस भी दिखेगा और देखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी फाइनली फ़िश करी बन करके बिल्कुल तैयार है देसी स्टाइल में। तो इसकी ग्रेवी भी और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, गाढ़ी भी है। तो गैस का फ्लेम है वो ऑफ कर देंगे और 5 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे, रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं फाइनली इसका रिजल्ट तैयार है। लेकिन मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए थी, इस तरह से आप इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे ना तो खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब जो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में ग्रेवी रहती है वैसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से थिक ग्रेवी है फ़िश करी की, इस तरह से। तो ये देखिए, अब हम इसकी फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इसका जो ग्रेवी आप देख सकते हैं बिल्कुल थिक ग्रेवी है फ़िश करी की। इस तरह से ग्रेवी रखिए तो खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल और ऑथेंटिक थी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आपको मिल जाए अपलोड करते ही। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।